नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज जैन है। मैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन पार्क ग्रेशन हॉस्पिटल मोहाली में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर पिछले 2.5 साल से कार्यरत हूँ और मुझे टोटल 20 वर्ष का अनुभव है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो आगे आने वाली बीमारी है जो अगस्त के महीने से शुरू होगी, जैसे कि डेंगू। डेंगू वैसे तो वायरल इन्फेक्शन है। 80% केसेस में तो सेल्फ हीलिंग और सेल्फ कंट्रोल हो जाता है और माइनर सिम्टोमेटिक दवाइयों से ठीक हो जाता है, पर 20% मामले में ये काफ़ी जानलेवा होती है और इसकी कोई पर्टिकुलर दवा नहीं है। हम केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसलिए इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो डेंगू होता कैसे है? डेंगू एक मच्छर से होता है, एडिस इजिप्टी काटने से होगा। बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी होगी सही। बारिश का मौसम जैसे ही ख़त्म होता है तो क्या होता है कि बहुत सारी झाड़ियाँ आ जाती हैं, कई जगह छोटे छोटे पोखर रहते हैं और जो पेड़ पौधे रहते हैं उनकी हाइट भी बढ़ जाती है, तो डेंगू का मच्छर रहता वहीं है। और क्योंकि हम जानते हैं कि ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, यहाँ पर हरियाली काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ डेंगू का मच्छर काफ़ी मात्रा में पनपता है जो जहाँ पर इस तरह के एरियाज़ हैं। तो जैसे गवर्नमेंट और पब्लिक जो वेलफेयर कमेटी रहती है वो बीच बीच में फॉगिंग तो कराती रहती है, पर हम पर्सनल अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और खासकर बच्चों के लिए कि डेंगू का जो मच्छर काटता है उसका मेन टाइम रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। तो कोशिश करें कि शाम को जो भी अपने मैश डोर है उनको बंद रख दें 6 बजे के आसपास। बच्चों को कोशिश हो तो बाहर ना निकालें, और अगर यदि जाने ही हैं तो फुल स्लीव के कपड़े, फुल स्लीव्स के पैंट्स और हाथ पैर के मोजे वगैरह पूरी तरह से कवर रख के मॉस्किटो रिपेलेंट स्टिकर लगाकर ऐसे करके हमें बच्चों को बाहर जाने देना है अगर बहुत ज़रूरी हो तो। अच्छा, यदि डेंगू के जो प्राइमरी चिन्ह रहते हैं वो किस प्रकार के रहेंगे? बहुत तेज बुखार आएगा, शरीर दुखेगा, माथा दुखेगा, किसी को पेट में जलन होगी या किसी को उल्टियां होती हैं, कभी कभी किसी को पेट दर्द की शिकायत भी होती है। तो जब भी ऐसा हो तो कोशिश करें कि सबसे पहले जो एलोपैथिक पद्धति वाले डॉक्टर हैं, मिनिमम एमबीबीएस तो होना चाहिए। मैं तो कोशिश करूंगा और आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे हैं उन्होंने बच्चे के डॉक्टर को ही बताइए, तो उनके पास जाके परामर्श लें, बच्चे को काफ़ी मात्रा में पानी पिलाएं और रेस्ट चाहिए। बाकी जिस तरह से आपका डॉक्टर गाइड करेगा उस तरह से हमें वो करना। कुछ कुछ इसमें कुरीतियाँ हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप ड्रैगन फ्रूट खा लो, कुछ लोग बोलते हैं कि आप बकरी का दूध पिला दो, कुछ बोलते हैं गन्ने का जूस पी लो। तो ये सब है ना मिथ्या है, इससे कुछ होता नहीं है और मरीज कई बार इस तरह से करने में बिगड़ जाता है। तो कोशिश करें कि प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के लेके और बच्चे का इलाज कराएं। दूसरी एक बीमारी जो बारिश के बाद और बारिश के समय आती है वो है टाइफाइड। उसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताऊंगा। टाइफाइड जो है गंदा खाने पीने से होती है। आपको भी पता होगा जब बारिश का समय आता है तो सब जगह से गंदगी बह के और जो है हमारे नदी वगैरह में मिल जाती है, मक्खियाँ भी काफ़ी हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि बाहर का स्ट्रीट फूड ना खाएं और पानी जो है बिल्कुल साफ ही पिएं, हैंड वॉशिंग प्रॉपर रखें। टाइफाइड के चिन्ह जैसे आपको पता ही होगा, कम से कम जैसे लंबा बुखार जो आता है रोज बढ़ते जाता, हमारी भाषा में इसे स्ट्रिप लेटर पैरेक्सिया बोलते हैं कि आज जैसे 100 डिग्री का आया तो कल 102 आएगा, परसों 103 आएगा, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में भी कहा था, बच्चों का सबसे अच्छा इलाज क्या है कि उन्हें बचा लें। ठीक है, तो टाइफाइड का सबसे अच्छा बचाव है, एक तो हमें होने नहीं देना है, दूसरा इसके लिए टीका रहता है टाइफाइड का। आजकल कॉन्जुगेट वैक्सीन आ गई है जिसकी 1 या टोटल 2 डोज लेने से आपको जिंदगी भर 90% बचाव रहता है। उस टीके की इफेक्टिविटी इतनी बढ़िया है कि आपको या तो टाइफाइड होगा नहीं, अगर हुआ तो बिल्कुल माइल्ड होगा। ठीक है, तो हमारे बचाव वाली सीरीज का ये 2 बीमारियों के बारे में आज बताया है। आगे भी इसके बारे में और चर्चा होगी, दूसरी बीमारियां लेंगे। अभी के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आपको मुझसे परामर्श लेना है तो मैं पार्क ग्रेशन हॉस्पिटल में 9 to 7 अवेलेबल रहता हूँ, मंडे टू सैटरडे।